जिब्रील अमीन और एक चमकता हुआ सितारा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। हजरत जिब्रील ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा 70,000 वर्ष के बाद चमकता था। मैंने उसे 72,000 बार चमकते देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि मैं ही वह तारा हूं। यमन का राजा। जामे किताब अल मुस्तजरफ और हुज्जतुल्लाह अल आलमीन और तारीख इब्न असाकिर में है कि पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का राजा तुब्बा अव्वल हमीरी था। एक बार वह अपने राज्य के द्वारा पर निकला। 12,000 विद्वान और वैद्य 1,32,000 घुड्ड सवार और 1,13,000 पैदल सैनिकों को अपने साथ लिया और इतनी शान के साथ निकला कि वह जहां भी जाता उसकी महिमा और वैभव को देखने के लिए लोगों की भीड़ डाच लग जाती थी। जब वह राजा अपने सैनिकों के साथ मक्का पहुंचा तो एक भी आदमी उन्हें देखने के लिए नहीं आया। राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने मंत्री से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इस घर के सेवकों को यहाँ के निवासी बहुत सम्मान करते हैं और आपकी सेना से भी अधिक दूर और नजदीक के लोग इस घर का दर्शन करने आते हैं और यहाँ के निवासियों की सेवा करके चले जाते हैं, फिर उनका ध्यान आपकी ओर क्यों जाए। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने कसम खाकर कहा कि मैं इस घर को खोदकर यहाँ के निवासियों को मार डालूंगा। इतना कहना था कि राजा की नाक, मुंह और आंखों से खून बहने लगा और इतना दुर्गंधयुक्त स्राव होने लगा कि किसी को भी उसके पास बैठने की शक्ति नहीं रही। एक दिव्य विद्वान आए और नादी देखकर बोले, ये रोग स्वर्गीय है और उपचार पृथ्वी पर किया जा रहा है। हे राजन, अगर आपने कोई बुरा इरादा किया हो तो तुरंत उससे तौबा कर लें। राजा ने अपने दिल में अल्लाह के घर और खुदाम काबा के बारे में तौबा कर ली। ऐसा करते ही खून और स्राव बहना बंद हो गया और फिर स्वास्थ्य की खुशी में उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी कवर किया और शहर के प्रत्येक निवासी को 7-7 अशरफियाओं और 7-7 रेशमी जोड्ढे दी। फिर वह यहां से चलकर मदीना मुनावराह में आए और उन निशानियों के अनुसार जो उन्होंने पैगंबर के स्थान के विषय में पढ़ी थीं, प्रवासन के दौरान उन्हें यह भूमि मिली। अतः उन्होंने परस्पर सहमति व्यक्त की कि हम यहीं मरेंगे, मगर हम यह धरती नहीं छोड़ेंगे। यदि भाग्य ने साथ दिया तो पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी न कभी हम मिलेंगे, अन्यथा उनके जूतों की पवित्र धूल हमारी कब्रों पर उड़ेगी जो हमारी मुक्ति के लिए पर्याप्त होगी। यह सुनकर राजा ने इन विद्वानों के लिए 400 मकान बनवाए और महान वैश्विक विद्वान के घर के पास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अच्छा घर तैयार कराया और वसीयत की कि जब वह आएंगे तो यह मकान उनका विश्राम स्थल होगा और उन्होंने इन 400 विद्वानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की और कहा, आप हमेशा यहीं रहें। यह कहकर उन्होंने इस महान दिव्य विद्वान को एक पत्र लिखकर दिया और कहा कि मेरा यह पत्र दुनिया के अंतिम दूत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में प्रस्तुत करना। यदि आप नहीं कर सके तो आप अपने बच्चों को वसीयत करें कि वे मेरे इस पत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखें जब तक कि यह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में प्रस्तुत न हो जाए। 1000 वर्ष के बाद वह पत्र पैगंबरे इस्लाम की सेवा में प्रस्तुत हुआ और पत्र में क्या लिखा था, पढ़ें और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर रश्क करें। तुब्बा अव्वल हमीरी द्वारा सैयद अल मुसरदिलीन मोहम्मद अल्लाह के आखिरी दूत की सेवा में। हे अल्लाह के प्रिय, मैं आप पर और उस किताब पर विश्वास करता हूं जो आप पर उतारी जाएगी। मैं आपके धर्म पर विश्वास करता हूं। अगर मुझे आपसे मिलने का मौका मिला तो यह बहुत अच्छा और उद्देश्यपूर्ण है, और अगर मैं आपसे नहीं मिल सका तो मेरी शफाअत फरमाना और क़यामत के दिन मुझे न भूलना कि मैं आपकी पहली उम्मत में से हूं। मैं आपके आगमन से पहले आपके प्रति निष्ठा रखता हूं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे अनुयायी दूत हैं।
यमन के राजा का यह पत्र इन 400 विद्वानों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा गया, जब तक कि 1000 साल की अवधि नहीं गुजर गई। इन विद्वानों के वंशजों की आबादी मदीना के अंदर कई गुना बढ़ गई और यह पत्र हाथों हाथ वसीयत के साथ इस महान दिव्य विद्वान के वंशजों में से एक हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी तक पहुंच गई और उन्होंने उस पत्र को अपने दास खास अबू लैला की हिफाजत में रखा। और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत किए, आपकी ऊंटनी मदीना की घाटियों से चलकर शहर के अंदर आई। मदीना के भाग्यशाली लोग प्यारे नबी का स्वागत करने के लिए झुंड में आ रहे थे और कुछ अपने घरों को सजा रहे थे, कुछ सडर ढांचकों और गलियों की सफाई कर रहे थे, कुछ दावत की व्यवस्था कर रहे थे और हर कोई इस पर जोर दे रहा था कि पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे घर आना चाहिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी ऊंटनी का लगाम छोड़ दो, जिस घर में यह जाकर बैठेगी वही मेरा निवास स्थान होगा। तो जो 2 मंजिला घर यमन के राजा ने पवित्र पैगंबर की खातिर बनाया था, वह उस समय हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु की देखरेख में था। उसके सामने ऊंटनी जाकर बैठ गई। लोगों ने अब्बू लैला को भेजा कि जाकर पत्र दे दो। जब अब्बू लैला प्रकट हुआ तो पवित्र पैगंबर ने उसे देखा और कहा, तू अब्बू लैला है? यह सुनने के बाद अब्बू लैला आश्चर्यचकित हो गए। पवित्र पैगंबर ने फिर कहा, मैं मोहम्मद ईश्वर का दूत हूं। तुब्बा अव्वल का जो पत्र है उसे लाओ। तो अब्बू लैला ने पत्र दिया और पवित्र पैगंबर ने इसे पढ़ा और कहा, धन्य है तुब्बा भाई, शाबाश।